हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिया विशेषण यहाँ हम पढ़ रहे थे। 4 हमने इसके प्रकार पढ़े। आज की क्लास में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो आपका क्रिया विशेषण है इसकी परिभाषा आपको लिखाई थी कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वह आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ काम हो रहा है चलने का, और कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, विशेषण है, वो भी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के यहाँ पर हमने 4 जो है प्रकार पढ़े हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो यहाँ आपने सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कालवाचक, और उसके बाद हम रीतिवाचक पढ़ चुके हैं। आगे हम इसको स्थानवाचक और परिमाणवाचक भी पढ़ेंगे। तो देखें, कालवाचक क्या होता है, वह शब्द जो किसी काम के समय को बताता है कि काम किस समय पर हो रहा है, तो वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ हमने आपको क्या कहा कि आप यहाँ पर यदि आपको कालवाचक क्रिया विशेषण का पता करना है कि कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो आप इस प्रश्न को करेंगे उस वाक्य के जो काम है उसके लिए। जैसे काम कब हो रहा है, देखें, शामू शामू कल मेरे घर आया, तो यहाँ काम क्या हुआ है, आने का काम हुआ है। कब आया, कल आया, तो ये जो कल है ये कालवाचक को बता रहा है। परसों बरसात होगी, काम क्या होगा, बरसात होगी, और कब होगी, परसों होगी। मैंने सुबह खाना खाया, तो खाना खाने का काम हुआ है, खाने का काम हुआ है, तो कब खाया, सुबह खाया। मैं शाम को खेलता हूँ, खेलने का काम करता हूँ, और कब करता हूँ, शाम को करता हूँ। तो देखो, इस प्रश्न के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण का क्या मिल जाएगा, उदाहरण वो आपको मिल जाएगा कि कौन सा इसमें जो है कालवाचक आपका क्रिया विशेषण है। इसके बाद हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखाई थी, परिभाषा, कि ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताए कि काम किस विधि से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, लेट में हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो वह आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हिमांशु ध्यान से चलता है, और यहाँ प्रश्न कैसे करना है आपको, काम कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है। हिमांशु ध्यान से चलता है, काम क्या हो रहा है, चलने का। कैसे चलता है, ध्यान से। तो ध्यान से यहाँ पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और फिर है वह फटाफट बोलता है, बोलने का काम हुआ है, कैसे बोलता है, फटाफट बोलता है। सानिध्य गलत चाल चलता है, तो सानिध्य क्या करता है, सबसे पहले यहाँ काम आपको पहचानना है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है चाल चलने का। कैसी चाल चलता है, गलत चाल चलता है, तो गलत आपका रीतिवाचक है। ऐसे ही उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है, तो क्या करता है, बोलने का काम कर रहा है। कैसे बोलता है, हमेशा सच बोलता है। जयदीप अच्छी तरह काम करता है, तो यहाँ पर काम हो रहा है काम करने का। और कैसे काम करता है, अच्छी तरह से। पुनीत ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, तो यहाँ काम हो रहा है किसका, पढ़ाई करने का। कैसे, ध्यान पूर्वक। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बढ़ने का काम हो रहा है, और कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे। तो यहाँ देखें, ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्द खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषताएं यहाँ पर बता रहे हैं। तो यह आपका क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब देखिए स्थानवाचक, अब देखिए आगे पीछे हो गए हैं, तो इससे आपको बहुत बिल्कुल घबराना नहीं है। हमें समझने से मतलब है, हमें पता है इसके 4 प्रकार हैं। आपका रीतिवाचक हो गया, कालवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, और परिमाणवाचक है। तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि इसका पहला नंबर था, दूसरा नंबर था, हमें समझने से मतलब है। ठीक है ना। तो स्थानवाचक क्या हो जाएगा आपका, कि ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते। अभिकारी क्या होता है, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो देखिए, जो हमें क्या करते हैं, क्रिया के होने के स्थान के बारे में। जैसे कि स्थानवाचक, नाम से ही पता चल रहा है कि स्थानवाचक क्या हो जाएगा, काम कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो बताए वे आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, कि काम कहाँ हो रहा है। चलिए, इसको आप जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखें, इसकी परिभाषा लिखें। ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के
स्थान का बोध कराते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो। अब काम कहाँ हो रहा है, ठीक है, काम कहाँ हो रहा है, प्रश्न क्या करेंगे, काम कहाँ कहाँ हो रहा है। काम कहाँ हो रहा है, यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, वह आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसे ध्यान देना है, काम कहाँ हो रहा है। वाक्यों को पढ़ते हैं, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो। अब काम कैसे हो, कौन क्या काम हो रहा है, बैठने का। ठीक है, अब क्या कहा गया है, तुम अंदर जाकर बैठो, तो काम क्या कहा गया है, बैठने के लिए कहा गया है। कहाँ बैठना है, अंदर बैठना है। तो ये जो अंदर है ये स्थान बता रहा है कि आप अंदर या तुम अंदर जाकर बैठो। कहाँ बैठो, अंदर बैठो। तो अंदर आपका क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, मैं बाहर खेलता हूँ, मैं बाहर खेलता हूँ। तो देखो खेलने का यहाँ पर काम हो रहा है, किसका काम, खेलने का काम हो रहा है। और प्रश्न क्या करना है, काम कहाँ हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है, खेला कहाँ जा रहा है, क्योंकि खेलने का काम हो रहा है तो बाहर खेला जा रहा है। तो ये आपको बताता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है, ये आपको बताएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है, जल्दी इसको लिख लें, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिखें। फिर देखें, हम छत पर सोते हैं। अब काम क्या हो रहा है इस वाक्य में, सोने का काम हो रहा है। प्रश्न करना है कहाँ, कहाँ सोते हैं, छत पर, छत पर। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये आपका क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, तो बैठा हूँ, बैठने का काम हो रहा है। कहाँ बैठा हूँ, पेड़ पर। तो ये पेड़ पर, देखो प्रश्न देखें आप, पेड़ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, साम्यता मुझसे बहुत दूर बैठी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैठने का काम हो रहा है। ठीक है, कहाँ बैठी है, दूर बैठी है। तो ये जो दूर है ये आपको बताता है, क्या बताता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बैठने का काम, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्रिया पहचानने के लिए, क्रिया विशेषण पहचानने के लिए आपको पहले क्रिया पहचानना है और फिर आप इस प्रश्न करें तो आपको तुरंत से उसका आंसर मिल जाए। जयंत मैदान में खेल रहा है, तो काम कर रहा है खेलने का, कहाँ, मैदान में। तो ये यहाँ पर आपका क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ, तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। काम किसका हो रहा है, गिरने का। और कहाँ गिरेगा, तो यहाँ पर दाहिने ओर। देखें सभी वाक्यों में आप इस प्रश्न का प्रश्न पूछें तो आपको उत्तर मिलेगा और वो उत्तर होगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो वो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी से इसे लिखें, इसे नोट करें। तो यहाँ पर देखें आपका, तुम अंदर जाकर बैठो, अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, दाहिने ओर, ये सभी आपके क्या हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे है आपका नेक्स्ट और लास्ट आपका इसका क्रिया विशेषण के प्रकार में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या
या मात्रा का पता चलता है। ठीक है, कि काम कितना हुआ है, संख्या में बता सकते हैं आपको, और उसकी मात्रा जो है आपको बता सकते हैं यहाँ पर। तो तीन चीजें, परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए इसको लिखें। ठीक है, तो अब देखिए, कितना, तुम थोड़ा अधिक खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तुम थोड़ा, अब यहाँ काम क्या हो रहा है, खाने का काम। कितना खाओ, अधिक खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो यहाँ पर अधिक क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, कितना खाना है, अधिक। जितेश बहुत ज्यादा दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितेश कैसे दौड़ता है, कितना, जो ज्यादा, कितना। ठीक है, समद जो है अधिक खाना खाता है, तो खाना यहाँ पर कौन खा रहा है, समद खा रहा है। ठीक है, समद अधिक खाना खाता है, तो अधिक भी क्या है आपका यहाँ पर, अधिक भी आपका क्या है, ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आता है। लविश उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, कितना पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, तो यहाँ पर कितना, कितनी नींद, पर्याप्त नींद, नींद लेने का काम हुआ है। ठीक है, और कितनी नींद, पर्याप्त नींद नहीं ली है। तो ये सभी शब्द परिमाण को बताते हैं। तो यहाँ देखें आप, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त आदि शब्द खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना आदि क्रियाओं की परिमाण या मात्रा का जब बोध कराते हैं, वे परिभाषा से हमें यह जान पड़ता है कि ऐसे शब्द जो हमें क्रिया के होने की मात्रा एवं संख्या के बारे में बताते हैं, तो वे आपके क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपने सभी इसके प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला आपका, तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। स्थानवाचक देखिए क्या होता है, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं, उन्हें आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ, वहां, कहाँ, जहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, ये सभी शब्द किसमें आ जाते हैं, स्थानवाचक में। जैसे कनिका यहाँ चल रही है, तो यहाँ शब्द ये आपका स्थानवाचक में आ जाएगा। इस वाक्य में यहाँ शब्द चल क्रिया के व्यापार स्थान का क्या कर रहा है, बोध करा रही है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं, है ना, उन्हें आप कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपका परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, सभी, अभी, अभी, बार बार, ये सभी शब्द आपके कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। इसके बाद आपका है परिमाण में, जिसमें आपको क्या बताते हैं, किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, ये सभी शब्द किसमें आ जाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आ जाते हैं। फिर आपका रीतिवाचक में आप जानते हैं कि काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, कि काम कैसे हो रहा है, किस विधि से हो रहा है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्रिया विशेषण के 4 प्रकार, जिसमें आपका पहला आपका कालवाचक हो जाएगा, फिर आपका, उसके बाद कालवाचक के बाद आपका रीतिवाचक, फिर आपका संख्यावाचक और परिमाणवाचक। आगे पीछे हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसको समझना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं। क्रिया विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, इनको भी आप देख लें, कौन कौन सी वे अशुद्धियां हैं। तो देखिए, क्रिया विशेषण संबंधी अनेक अशुद्धियां देखने को मिलती है। पहले, विशेष रूप से इनका अनावश्यक, अशुद्ध जो है, अनुपयुक्त तथा अनियमित प्रयोग भाषा को अशुद्ध बनाता है।
कुछ जो है क्रिया विशेषण संबंधी जो है अनेक अशुद्धियां देखने को आपको मिलती हैं। विशेष रूप से इनका अनावश्यक प्रयोग होता है। अशुद्ध जो है अनुपयुक्त और अनियमित प्रयोग जो है भाषा को अशुद्ध बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध यहाँ लिखा है और उसके बाद डैश करने के बाद उसका शुद्ध रूप लिखा है। पहला देखिए, जैसे जैसा करोगे उतना ही भरोगे, जैसा करोगे उतना ही भरोगे। क्या ये वाक्य आपको ठीक लग रहा है? तो ये वाक्य उतना ही भरोगे ये जो है गलत है। उतना शब्द यहाँ पर गलत है, क्योंकि जैसा के साथ वैसा होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो शुद्ध रूप है वो जाएगा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, तो ये जो अशुद्ध है यहाँ पर जैसा करोगे उतना ही भरोगे, ये गलत शब्द है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। चलिए इसको लिखें। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। चलिए दूसरा वाक्य है इसमें, वहां चारों ओर बड़ा अंधकार था। वहां चारों ओर बड़ा अंधकार था। ठीक है, तो बड़ा जो शब्द है यहाँ पर ये जो है थोड़ा अशुद्ध लग रहा है। वहां चारों ओर, ठीक है, बड़ा की जगह आप यहाँ क्या लिखेंगे, घना अंधकार था। ये अशुद्धियां, इसको शुद्ध करें। वह अवश्य ही मेरे घर आएगा। वह अवश्य ही मेरे घर आएगा। वह मेरे घर अवश्य आएगा। ठीक है, वह मेरे घर अवश्य आएगा। फिर देखें, वह स्वयं ही अपना काम कर लेगा। स्वयं ही की जगह आप क्या लिखेंगे, वह स्वयं अपना काम कर लेगा। वह स्वयं अपना काम कर लेगा। ये कुछ अशुद्धियां हैं, इनको आप ठीक कर लें। स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुरूप नहीं होता है, अनुकूल होता है। तो ये अशुद्धि है अनुरूप। तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, यह करना चाहिए। ठीक है, देश में सर्वस्व शांति है। सर्वस्व की जगह यह शुद्ध शब्द है सर्वत्र आएगा। वह देश में सर्वत्र शांति है। उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए। उसे पूरे अंक, तो ये लगभग पूरे की जगह पर आपको लगभग नहीं लिखना है, पूरा बोल दिया तो लगभग उसके साथ गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। चलिए लिखें इसे जल्दी से। वह बड़ा दूर चला गया। तो देखो इसको पढ़ने से ही आपको बड़ा जो है अशुद्ध लग रहा है। वह बहुत दूर चला गया। उसने आसानी पूर्वक काम समाप्त कर लिया। तो उसने आसानी पूर्वक नहीं, आसानी से काम समाप्त कर लिया। जंगल में बड़ा अंधकार है। तो बड़ा नहीं होता है अंधकार, घना होता है। ठीक है, तो यहाँ अंधकार बड़ा जो है ये अंधकार के लिए गलत शब्द है। यद्यपि वह मेहनती है तब भी सफलता प्राप्त नहीं करता। यद्यपि वह मेहनती है तब भी की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं तथापि वह सफलता प्राप्त नहीं करता। ठीक है, आगे है, मुंबई जाने में एकमात्र 2 दिन शेष हैं। एकमात्र ना लिख करके यहाँ पर केवल 2 दिन शेष हैं। ये शुद्ध रूप है, केवल, एकमात्र नहीं लिखेंगे। ठीक है, जितना गुड़ डालोगे वही मीठा होगा। तो वही नहीं होगा, वही अशुद्ध शब्द है, उतना ही मीठा होगा। यदि परिश्रम से पढ़ोगे तब अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, तो यदि परिश्रम से पढ़ोगे तब अच्छे अंक, तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे।
तो ये थी कुछ अशुद्धियां, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्रिया विशेषण और उसके सभी जो प्रकार हैं उनको हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ आप कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ प्रश्न मैं यहाँ लिखूंगी और आप मुझे बताएंगे इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है, क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है, ठीक है। सुनीता कल से रो रही है, ठीक है। एक वाक्य है सुनीता कल से रो रही है। अब आपने 4 प्रकार पढ़े हैं। पहला है आपका जैसे कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, क्रिया विशेषण भी है इसको आप, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण है। तीसरा है आपका परिमाण वाचक। इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपको। कालवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया और रीतिवाचक। ठीक है। सुनीता कल से रो रही है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें कौन से आपके प्रकार है क्रिया विशेषण का। कोयल मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है। तो इसमें मैं कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण, ठीक है। चौथा है प्रश्न आपका राहुल जोर जोर से पढ़ता है, ठीक है। राहुल जोर जोर से पढ़ता है। पांचवा है, इसमें भी आपको यही बताना है कि मैं कौन सा क्रिया विशेषण है। सेम चीजें हैं, वही आपको यहाँ रिपीट करना है कि राहुल जोर जोर से पढ़ता है, मैं कौन सा क्रिया विशेषण है। और ये 4 आपको बता दिए हैं कौन कौन से इसके क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। तो इनमें से एक होगा, ऊपर के वाक्य के लिए भी यही करना है आपको, ठीक है। रेखा सुबह स्कूल गई थी, रेखा सुबह स्कूल गई थी। ये वाक्य है मैं कौन सा क्रिया विशेषण, सेम क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आप लिखेंगे इसको जल्दी से। पहला प्रश्न है सुनीता कल से रो रही है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा
क्रिया विशेषण है? ठीक है, कौन सा क्रिया विशेषण है? और यहाँ मैंने चारों प्रकार लिख दिए हैं, इसको आप प्रश्नवाचक आएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक ही आएगा। ठीक है सब में। तो देखें, पहला है सुनीता कल से रो रही है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनको आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, जल्दी से लिखें। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या फिर आपका रीतिवाचक। दूसरा प्रश्न है कोयल मीठा गाती है, में कौन सा क्रिया विशेषण है? इसको आपको बताना है, इनमें से एक होगा जो भी होगा। राहुल जोर जोर से पढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए सब में काम हो रहा है। ठीक है, रेखा सुबह स्कूल गई थी, में कौन सा क्रिया विशेषण है? जल्दी से लिखें। और छठा प्रश्न है अच्छा खेलती है, रचना अच्छा खेलती है में कौन सा क्रिया विशेषण है? रचना अच्छा खेलती है में कौन सा क्रिया विशेषण है? और सातवां प्रश्न है बच्चा जोर जोर से रोता है, बच्चा जोर जोर से रोता है में फिर से वही प्रश्न, कौन सा क्रिया विशेषण है? और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर आठवां, मोहन कल घर जाएगा, इसमें आपका कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों को लिखना है और आप बताएंगे इसमें आप कौन सा आपका क्रिया विशेषण है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और इसी के साथ आपका जो क्रिया विशेषण टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।